तुम्हें सब्जी में नहीं लेकिन बातों में तड़का लगाना आता है। ताई जी, जब आप पिछली बार आई थी तो बड़ी सुंदर साड़ी पहनी थी। अनोखी बोली। अरे बहू, तुम्हारे ही तो मायके से आई थी। पार्वती जी बोली। तभी ताई जी, हमारे घर में तो हर कोई दूसरी की पसंद का पूरा ध्यान रखता है। अब हर जगह ऐसा थोड़ी होता है। अनोखी बोली। यह बात तो सही है। तेरी सास कुछ कहती है क्या? मुझे बोल, मैं बड़ी हूँ, मैं समझा दूंगी। पार्वती जी बोली। अब आपसे क्या छुपा है जो मैं कहूँ। मम्मी का स्वभाव अब अच्छा ही है। बहू हूँ तो थोड़ा बहुत। अब आप जैसा स्वभाव सबका थोड़ी ना होता है। अनोखी बोली। अरे जीजी, आप फ़ोन किया होता तो मैं नहीं आती। पड़ोस का जागरण था। मधु जी घर में आती हुई बोली। अब भाई सास बन गई है तो घूमना फिरना तो बनता ही है। तेरी बहू के पास बैठ गई तो समय का पता ही नहीं चला। पार्वती जी बोली। मम्मी जी बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। अनोखी बोलते हुए रसोई में चली गई। तेरी बहू तो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। पार्वती जी बोली। अब दीदी, बहू तो आपकी भी बहुत अच्छी है। घर का सारा काम और सब का मान सम्मान देती हैं। सर्व गुण संपन्न है। मधु जी बोली। अब तुम्हारी बहू को देखे आए हुए 4 महीने ही हुए पर सभी लोगों को जानने लग गई। खूब बातें करती है। पार्वती जी बोली। अब बहू बेटियां तो होती ही पराई हैं, पर ज़्यादा बोलना सही नहीं। मधु जी बोली। लगता है सास बनते रोब आ गया। थोड़ा बहुत से बहू से आराम से रहा कर। तुमसे बड़ी हूँ, मेरी दो दो बहुएं हैं। बहू को समझना जरूरी है, वरना समाज में हंसी होने में देर नहीं लगती। पार्वती जी समझाते हुए बोली। क्या हुआ जीजी, बहू ने कुछ कहा क्या? मधु सोचते हुए बोली। अब समझदार को इशारा काफ़ी है, तुम तो थोड़ा ध्यान रखो। पार्वती जी बोली। इतने में अनोखी चाय लेकर आ गई। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन मधु की जान रही थी उनकी बहू ने कुछ बात कही है। मधु जी और अरुणा जी की 2 बेटियां। बाद वंश की शादी अनोखी से 4 महीने पहले ही हुई थी। अनोखी देखते हैं सबको पसंद आ गई, क्योंकि उसका मुस्कुराता चेहरा और मधुर बात करने के स्वभाव से सभी बहुत प्रभावित हुए थे। बहू, आज फिर तुमने तड़का सही नहीं लगाया। मधु जी रसोई में सब्जी देखकर बोली। मम्मी जी, अब तड़के का क्या है? जीरा हो या राई, क्या फ़र्क पड़ता है? अनोखी बोली। बहू, हर सब्जी में अलग अलग तड़का का लगता है, तभी तो वह अपनी खुशबू से पहचानी जाती है। तड़के की कम समझ सब्जी के स्वाद और हर गलत बात जिंदगी को खराब कर देती है। पार्वती जी बोली। मम्मी जी, मूंग की दाल में जीरा का, अरहर में राई और सीताफल में काशी का, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अनोखी बोली। बहू, कोई काम नहीं आता तो आदमी सीख सकता है, पर गलत करता है तो फिर कभी सही नहीं हो सकता। मधु जी बोली। मम्मी जी, अब खाना बनाना ही काम नहीं,
तड़के स्वाद में इतना भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अनोखी बोली। बहू, फर्क तो पड़ता है, बनाने वालों को पता नहीं चलता, लेकिन सही तड़का सब्जी में स्वादिष्ट बना देता है। जैसे मूली में अजवाइन बात को ख़त्म कर देता है, तो कढ़ी में राई, मेथी में बेसन की बादी रोकता है। मधु जी बोली। मम्मी जी, तड़का नहीं जैसे दवाई हो गई है। अनोखी बोली। बिल्कुल सही कहा। हमारे रसोई के मामले दवाई ही हैं, बस इनका प्रयोग सीखना होगा। तुम्हें सब्जी में नहीं, लेकिन बातों में तड़का लगाना आता है, जो सही नहीं। मैंने पहले भी कई बार देखा है, तुम बातों को ऐसे ढंग से कहती हो जिससे दूसरों को गलत दिखता है। मधु जी ने बोला। ऐसा क्या कह दिया मैंने? अनोखी बोली। आज ताई जी की बात से साफ ऐसा लगा तुमने कुछ कहा है। आज ताई जी की दो बहू पर इतनी पाबंदी है, लेकिन वह मुझे सलाह दे गई। बहू एक और एक 11 होते हैं। तुम दूसरों की नज़र में मुझे बुरा बनाओगी तो लोगों को मौका चाहिए घर में घुसने का। घर की मजबूती के लिए यह सही नहीं। हम एक दूसरे के पूरक बने, ना कि प्रतियोगी। जैसे हर सब्जी का तड़का उसे पूरा बनाता है। मधु जी बोली। समझी मम्मी जी। अब तड़का लगाते समय ज़रूर ध्यान रखूंगी। सब्जी और रिश्तों में कितना लगाना है। अनोखी बोली। चलो आज से ही यह शुरुआत करते हैं। मधु जी बोली। दोनों सास बहू रसोई में जाने लगी। दोस्तों, खाने में तड़के का महत्व है, जो उसके स्वाद को पूर्ण बनाता है। रिश्तों में भी तड़का लगाना चाहिए, पर प्यार का, ना कि दिखावे और झूठ बातों का। यह मेरी स्वरचित कहानी है। इसे पढ़कर आप अपने विचार ज़रूर साझा करें। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।